हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडी टू वेयर पिछौड़ा साड़ी की स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ली हुई है और ये साड़ी के कमर वाला हिस्सा है जो अंदर को आएगा और ये बीच में प्लीट्स आएंगी हमारी, और ये हिस्सा है पल्लू वाला। सबसे पहले ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इसमें हमें मार्किंग करनी है, तो मैं इसको फैला के थोड़ा सा रख देती हूँ पल्लू वाले हिस्से को। जनरली जो पल्लू वाला हिस्सा होता है ना, वो 2.25 मीटर का होता है, लेकिन आप इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कोने से मैं 2.25 मीटर के कपड़े पे निशान लगाऊंगी। 2.25 मीटर कपड़ा यानी कि 88 इंचेस का। तो कोने की तरफ से हमें 88 इंचेस पे निशान लगा लेना है पहले एक। तो निशान लगाने के लिए मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। एक बड़ी सी सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पे लगा ली है। इससे पता रहेगा कि कहाँ तक हमारा पल्लू वाला हिस्सा है। तो ये हमारा इतना पल्लू का हिस्सा आ गया। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो इसकी कमर वाले हिस्से को भी मैं इस तरह से पहले फैला के एक बार रख देती हूँ अच्छे से। तो ये कमर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कमर के लिए अब निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसमें से 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लीजिए। जैसे मेरी कमर 32 इंचेस की है, तो उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के यानी कि 42 इंचेस पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी कमर के लिए। तो निशान लगाने के लिए भी यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो इससे सेफ्टी पिन से मुझे पता रहेगा कि मेरी कमर का हिस्सा कितना है। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। तो ये देखिए 42 इंच पे मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है और इतना हिस्सा हमारा ये कमर का हो गया है। अब हमें प्लीट्स डालनी है। तो ये जो हमने कमर वाले हिस्से पे निशान लगाया और जो पल्लू वाले साइड से हमने निशान लगाए थे यानी कि जो पिन लगाई थी, इन दोनों पिनों के बीच वाले जो हिस्सा है इस पूरे में हमें यहाँ पर इसमें प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं फैलाते हुए रख लेती हूँ एक बार। तो ये हमारा कमर वाला निशान है और ये हमारे पल्लू की साइड का निशान है। इन दोनों निशानों के बीच में हमें प्लीट्स डालनी है पूरे कपड़े में। और इस बार मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताती हूँ कि हमें प्लीट्स कितने हिसाब से डालनी है। तो ये जो कमर वाला निशान हमने लगाया है, यहाँ से हम प्लीट्स के लिए मार्किंग करना पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इंच टेप रखना है। यहाँ पे नज़दीक से थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए पहली वाली जो प्लीट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर मैं पहली प्लीट के लिए निशान 16 इंच पे लगा रही हूँ। आप 17 या 18 इंच पे भी लगा सकते हैं अगर आपका साइज़ बड़ा है तो। इसके बाद की जितनी भी प्लीट्स होंगी वो हमें 12-12 इंच की दूरी पे लगानी है। तो देखिए 12 इंच पे एक निशान लगाया, फिर इस पॉइंट से आगे की तरफ को हमें 12 इंच पे ही एक निशान और लगाना है। सेम इसी तरह से हमें पल्लू वाला जो निशान लगाया था वहाँ तक 12-12 इंच पे, हर 12-12 इंच की दूरी पे एक निशान लगाते जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये निशान लगाया। इस लास्ट निशान लगाने के बाद हमारे यहाँ पे 8 से 9 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हमें इतना ही रहने देना है। तो यानी कि ये जो लास्ट वाली प्लीट होगी ये 9 इंच की छोटी सी बनेगी। अब प्लीट डालना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये पल्लू वाला जो निशान लगा है इसके ऊपर पे हमें एक छोटी सी पहले प्लीट डाल देनी है। तो इसको मोड़ करके हमें एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जो दूसरा 12 इंच वाला पॉइंट है इसको भी हमें इसके ऊपर रखते जाना है। सेम इसी तरह से सभी पॉइंट्स को हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते जाना है। ध्यान रहे जो प्लीट्स की डायरेक्शन है वो पल्लू की तरफ को होनी चाहिए। इसके बाद ये जो आखिरी वाला निशान है, जो कमर वाला निशान है, उसको भी हमें डालना है। तो ये हमारा देखिए थोड़ा सी बड़ी प्लीट बनी है और इन सब को अब मैं अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे रख देती हूँ। आप चाहें तो इसमें प्रेस भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी प्लीट्स को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। प्लीट्स डालने के बाद अब हमें इसकी लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान हम कमर वाले हिस्से पे ही लगाएंगे सिर्फ। ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इसमें कोई निशान नहीं लगेगा। तो इंच टेप को हमें नीचे की तरफ से पहले बॉटम वाले हिस्से से रखना स्टार्ट करना है और उसके बाद जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतने पे निशान लगाइए। मुझे 43 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 43 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको इस हिस्से पे दिखा देती हूँ, कमर वाले हिस्से पे। तो देखिए ऊपर से करके हमें यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये 7 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हर 7 इंच पे हम पहले इसकी लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे और इसको सभी सीधी लाइन से हमें जॉइन कर देना है। इसके बाद हमें इसकी प्लीट्स में सिलाई लगानी है, इनको आपस में जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए देखिए यहाँ पहले ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे प्लीट्स में, यहाँ पर लगाएंगे और फिर जहाँ तक हमारी प्लीट्स की चौड़ाई आई हुई है ना वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगाना है इस तरह से। तो इसको कैसे सिलना है देखिए, प्लीट्स हमारी यहाँ प्लीट्स का ऊपर वाला हिस्सा है, ये सभी प्लीट्स को बराबर रखते हुए यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। और जब यहाँ नीचे पे आप कोने पे आएंगे तो सभी प्लीट्स को एडजस्ट करते हुए बराबर दूरी पे इस तरह से हमें यहाँ पे नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। और जो लंबाई के निशान हमने लगाया था वहाँ तक सिलेंगे
और फिर पलटते हुए जितनी प्लीट्स की चौड़ाई है उतने तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब जो इसका पल्लू वाला हिस्सा है उसमें ना मैं पिछौड़े को ऐड करूँगी। आप चाहें तो पहले पल्लू वाला हिस्सा बना लीजिए या फिर पहले आप इसकी कमर में बेल्ट लगा लीजिए। मैं लेकिन यहाँ पे पल्लू वाला हिस्सा पहले बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसके पल्लू वाले हिस्से को फैला के रख देती हूँ। अब पल्लू वाले हिस्से पे जितनी भी आपको दूरी पे पिछौड़े को लगाना है उतनी दूरी पे निशान लगाइए। जैसे मैं यहाँ पे 32 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 32 इंच का इतने तक का कपड़ा मैं यहाँ पे कट करके इसमें पिछौड़ा जोड़ूंगी नीचे की तरफ पे। ये आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 इंच का कपड़ा मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और अब इस कपड़े का जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये मैं पूरा निकाल के इसको पिछौड़े पे लगाऊंगी। अब इसमें हमें पिछौड़ा जोड़ना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिछौड़ा लिया हुआ है। इसका जो बीच वाला पोर्शन है ये मैं पल्ले में लेना चाहती हूँ। तो जो इसका मिडिल है इसमें बिल्कुल बीचों बीच पे हम एक निशान लगा लेंगे और ये जो बीच वाला निशान है यहाँ से इसकी एक तरफ पे मैं 21 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको जितना लंबा पल्लू चाहिए आप उतने पे निशान लगाइए। मुझे टोटल यहाँ पे 42 इंच का चाहिए तो इसके उसका आधा मैं यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगा रही हूँ। सेम 21 इंच पे निशान इसकी दूसरी तरफ पे भी हमें लगा लेना है और ये टोटल हमारी लंबाई पल्लू की 42 इंच की आएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने जब साड़ी का पल्ला कट किया था तो वो 32 इंच का कट किया था, लेकिन यहाँ पिछौड़े को मैंने कट किया है 42 इंच का। पिछौड़ा मैंने ज़्यादा इसलिए कट किया है ताकि जब हम इसको सर पे रखें तो हमें प्रॉपर हमारे पास उसका कपड़ा हो। लेकिन अगर आप चाहो तो जितना आपने पल्लू कट किया है साड़ी का सेम उतना ही आप पिछौड़ा भी कट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए सेम मार्किंग के ऊपर हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसको हमें साड़ी में अटैच करना है। तो ये जो पल्लू वाला हिस्सा मैंने जो कट किया था वो मैंने यहाँ पे लिया है और इसका जो यहाँ पे जो नीचे पे बॉर्डर लगा हुआ है जो झालर लटके हुए हैं इसको मैं कट करके पिछौड़े पे ज्वाइन करूँगी। तो देखिए झालर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है साड़ी से। अब इसको पिछौड़े में कैसे ज्वाइन करना है वो दिखा देती हूँ। तो हमें पहले इसको पलट के रखना है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर करते हुए रखेंगे और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई लगाने के बाद इसका जो आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमने लिया था इसको अंदर की तरफ को पलटेंगे और इसको बाहर को पलट देंगे। इस तरह से करने के बाद इसके कोने कोने पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इसके बॉर्डर पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ये साड़ी को हमें पिछौड़े के साथ सिल देना है तो इसके ये साइड को हम सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे साड़ी को पिछौड़े से ज्वाइन कर लिया है। अब जो इसका साड़ी का बॉर्डर है ये मैंने पल्लू से निकाल लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे पिछौड़े की दोनों तरफ पे इसमें स्टिच कर लूँगी और इसको स्टिच करने के बाद अब हमें ये साड़ी की जो कमर वाला हिस्सा है वो बनाना है। तो ये हमारा कमर वाला हिस्सा है और इसमें अब हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे यहाँ साड़ी की कमर के जितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 2 बुकरम के पीसेस लिए हैं, दोनों को जोड़ करके जो इसकी टोटल लंबाई है वो हमारे कमर की जितनी आनी चाहिए। जैसे मेरी कमर 32 है तो ये टोटल मैंने 32 इंच का लिया है और इसको फिर बीचों बीच में से कट कर दिया है। अब ये बुकरम को हमें बेल्ट के दोनों कोनों पे इस तरह से रख देना है और इसके बीच पे अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमारा यहाँ पे 8 इंच लंबा है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है। बुकरम की भी चौड़ाई 1.5 इंच की है। अब इन तीनों को हमें आपस में इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये मैं यहाँ पे इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए दोनों बुकरम पट्टी के बीच में मैंने इलास्टिक को सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है। अब बेल्ट वाले कपड़े में नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको रखना है और बुकरम को एक कोने पे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसे प्रेस लगा के इसको चिपका लेंगे और बीच वाले हिस्से पे इलास्टिक आएगा हमारा इस तरह से और जो दूसरी तरफ की बुकरम पट्टी है उसको भी दूसरे कोने पे हम रखेंगे। बस नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है और इसको भी चिपका लेना है। इसको कैसे चिपकाना है वो मैं दिखा देती हूँ। तो एक कोने पे मैंने देखिए बुकरम पट्टी रखी और प्रेस से इसको चिपका लिया है। अब दूसरी तरफ वाली बुकरम पट्टी लेनी है और कपड़े के दूसरे कोने पे इस तरह से मिलाएंगे और इसको भी प्रेस करके चिपका लेंगे। इसको चिपकाने के बाद कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें प्रेस लगाते जानी है। तो इलास्टिक वाले हिस्से पे भी अच्छे से आप कपड़े को एडजस्ट करके इसमें प्रेस लगा लीजिए। अब इसमें नीचे की तरफ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जहाँ तक भी बुकरम है वहाँ तक सिलाई लगानी है और जहाँ पर से इलास्टिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम टेढ़ा करके भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
उसके बाद वापस से आधा इंच की दूरी पे कपड़े को खींचते हुए, इलास्टिक को खींचते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और साइड पे फिर ब्लॉक कर लेना है और बाकी में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने बेल्ट बना ली है, बीच में इलास्टिक है। अब इस बेल्ट को हमें यहाँ साड़ी में लगाना है। तो जो हमने लाइन खींची थी लंबाई की, उसमें हम नीचे की तरफ को करते हुए देखिए पलटते हुए रखेंगे और बिल्कुल जो हमारी लाइन खींची हुई है उस पर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो कोने को हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे बेल्ट को और ये जो लाइन खींची थी यहाँ पर हमें रखना है और इसके बाद आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर भी इलास्टिक आएगा वहाँ पर हमें कपड़े को खींचना है इस तरह से इलास्टिक को और फिर इसमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, बाकी सीधी सीधी हम इसमें सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी अभी इस कपड़े को फोल्ड करके इसको लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट में मैंने सिलाई लगाई। अब पूरे कपड़े को बेल्ट के साथ ही हमें इसकी पीछे की तरफ को पलट देना है इस तरह से। तो देखिए पूरी बेल्ट हमने इलास्टिक के साथ ही पीछे को पलट दी है। इसको पलटने के बाद इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले ऊपर कोने वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी जहाँ पर इलास्टिक आएगा उस हिस्से को हमें खींचना है और फिर इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए ऊपर पे सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से पीछे को पलटना है इसको और जहाँ पर हमारा यहाँ पे बेल्ट का हिस्सा है यहाँ पर भी हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी तरह से जहाँ पर भी इलास्टिक आएगा वहाँ पर साड़ी को खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी बेल्ट बना ली है और अब पीछे से जो पल्लू का बॉर्डर है ना वो हम जब पहनेंगे तो इस तरह से बाहर को निकालते हुए हमें इसको पहनना है ताकि हमारा बॉर्डर साइड से अच्छे से दिखता रहे। तो इस तरह से हम इसको पहनेंगे। अब देखिए ये हमारी यहाँ पर बेल्ट है, बीच में इलास्टिक है और दूसरी तरफ पे भी बेल्ट है। अब इसमें हमें हुक और आई बनानी है। तो जहाँ पे हमारी प्लीट्स है वहाँ पर हम इसमें हुक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये हुक ले रही हूँ और जहाँ पे प्लीट्स स्टार्ट है हमारी वहाँ पर हमें इसको रखना है और एक सुई की मदद से इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो एक तरफ पे सुई से सिल दिया है, सेम इस तरह से दूसरी तरफ पे भी सुई से सिलना है। इसी तरह से मैं इसकी तीसरी साइड भी यहाँ पर सिल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें हुक को अटैच कर लिया है और अब इससे थोड़ी सी दूरी पे भी हमें एक हुक और लगा लेना है। अब इसकी जो आई है वो हमें अटैच करनी है। तो इस तरह से देखिए साड़ी हमारी यहाँ पर ऐसे आएगी। अब यहाँ पे सीधी तरफ पे हम इसके आइज़ को बनाएंगे। हुक हमने उल्टी तरफ पे लगाया, अब यहाँ पे सीधी तरफ पे हम इसके आइज़ को लगा देंगे। तो यहाँ पर इस हुक की ये मैंने आई ली है और इसको थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे मैंने इस तरह से इंसर्ट किया और पीछे की तरफ से इसमें क्लिप लगा के हमें इसको प्लास की मदद से इसको बंद कर लेना है। तो इसकी बेल्ट में हमने यहाँ पे हुक भी लगा लिया है और ये इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस साड़ी को पहनना कैसे है।